बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज यानी प्रीवियस डे का जो फॉरकास्ट था, क्लियरली मैंने आपको बता दिया था कि आई एम बायर, हम बाइंग मोमेंटम के ऊपर रहेंगे और टॉप की जो एक ट्रेंड लाइन जो आपको मैंने ड्रॉ करके दे दी थी, मार्केट अपने ट्रेंड लाइन से रिवर्सल करेगी। आई एम बुलिश, मैं बाय के ऊपर हूँ। आप चाहे तो अपने सेटअप के मुताबिक, मेरे सेटअप को देखते हुए आप अपनी ट्रेड इजीली ले सकते हैं। तो कल के सेटअप में बड़ा क्लियरली था कि 19-24 का जो पॉइंट था, 24-25 के पॉइंट के ऊपर आई एम बायर और यहाँ पे हमने अपनी बाय एग्जिट की। देन यही हमारे पास एक सेलिंग एरिया था। मार्केट ने बॉटम लिया, बॉटम के ऊपर सेल एक्सपेक्ट करते हुए सेल के मोमेंटम यानी बाय सेल दोनों के ऊपर से प्रॉफिट बुक किया। वंस अगेन मार्केट जब दोबारा रिवर्सल आई तो अप साइड 19-25 का जो एक एरिया था अगेन रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा, यही हमारे पास एक एरिया था जिसमें 19-29 का एरिया था। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं करता तो मार्केट इसी से दोबारा फॉल बैक, फॉल डाउन करती। आज के दिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये ग्लिच पॉइंट नज़र आएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, इसको इग्नोर कीजिए। जैसे ही आप टाइम फ्रेम अपना लोएस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये वाला ग्लिच आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। सिर्फ D1 के ऊपर और वीकली के ऊपर ही आपको एक ग्लिच नज़र आएगा। आज के दिन का हमारा जो पिवट पॉइंट रहेगा वो 19-30 का होगा। 19-30 के पिवट पॉइंट के साथ में ऊपर जो हमारी एक ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो सपोर्टिव है वो 19-40 की है। मार्केट 19-40 को हिट करते हुए, हिट बैक करते हुए वंस अगेन ऑन पिवट पॉइंट जो ऑलमोस्ट जो एक मूव बनेगी ऑलरेडी 19-40 का हिट करने के बाद वंस अगेन हिट बैक। दोबारा अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को हिट बैक करती है और पिवट को ब्रेक डाउन करती है तो फर्स्ट हमारे पास जो एक सपोर्टिव यहाँ पे एक लेवल रहेगा वो टोटल 19-23 का लेवल होगा। 19-23 के लेवल को आज के दिन मार्केट में हम सेल, यानी S2 का एरिया भी हमारा 19-23 है। देन इसी तरह जो हमारे पास S1 का एरिया रहेगा आज के दिन वो 19-26 का एरिया है। 19-26 S1, S2 19-23, और इसी तरह मार्केट अगर रिवर्सल बैक बॉटम जाती है तो S3 का हमारे पास जो एरिया रहेगा वो 19-18 का एरिया रहेगा। ऑलमोस्ट ये हमारे पास आज के दिन S3 का एरिया रहेगा। इसी तरह अगर ऊपर के एरिया की बात करते हैं, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है इस ट्रेंड लाइन को 19-40 के लेवल को, तो हमारे पास फर्स्ट जो R1 परफॉर्म करेगी आज के दिन वो 19-35 का लेवल रहेगा। ऑलमोस्ट ये हमारे पास R1 का आज के दिन लेवल रहेगा। इसी तरह इसका जो सपोर्टिव लेवल होगा वो 19-37 रहेगा, यानी R2 का जो एरिया है वो 19-37 होगा। और विद स्पाइक हो सकता है आज के दिन, यानी R3 का एरिया जो हमारे पास होगा वो 19-42 है। 19-40 के ऊपर हमारी ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन चल रही है। और इसी तरह अगर $2 विद स्पाइक है तो आपने वेट करना है, बाय एकदम से नहीं करना बुलिश मोमेंटम पे। अगर स्पाइक लेती है मार्केट इसी एरिया के ऊपर से और स्पाइक लेकर अंडर दिस ट्रेंड लाइन कर जाती है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग लेती है, तो वंस अगेन टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वही रिवर्सल बेरिश मोमेंटम के ऊपर सारा दिन मार्केट रहेगी। बट इसमें अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद इसके अपसाइड क्लोजिंग ले जाती है तो क्लोजिंग लेने के बाद फिर इसने रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट करने के बाद जो ऊपर के हमारे पॉइंट रहेंगे, यानी मैक्सिमम जो एक टॉप का एक एरिया जिसमें 1945 से मैक्सिमम 195253, ये हमारे पास मैक्सिमम आज का एक टॉप है। DXY की जो आज के दिन मूवमेंट रहेगी, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद बॉटम करती है और बॉटम करने के बाद वंस अगेन दोबारा रीटेस्ट, और रीटेस्ट करके अगर ये फॉल बैक करती है तो फिर आप गोल्ड को एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर देखेंगे। मैक्सिमम कितना एक फॉल बैक कर सकती है, कितना बॉटम, उसका जो एक डिसीजन है वो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट जो है ये करेगा। बट मार्केट अगर यहीं से अपसाइड द मूवमेंट दे जाती है तो ये हमारे पास एक स्कारिंग एरिया बनेगा। मार्केट अपसाइड द मूव देगी, DXY की अपसाइड की जो मूवमेंट रहेगी, गोल्ड का 19-30 यानी पिवट पॉइंट को हाथ लगाना, अगर उससे नीचे क्लोजिंग ले जाती है तो उसके नीचे क्लोजिंग लेने के बाद देन दोबारा ये टोटल एक बुलिश मोमेंटम पर रहेगा, जिसमें हम टॉप ऑफ द टॉप जो DXY का एक मैक्स लेवल देखेंगे 1905.8, ये एक मैक्सिमम हमारे पास आज के दिन DXY का लेवल रहेगा। क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आज के दिन 5:30 के ऊपर जो बिल्डिंग परमिट्स के हवाले से न्यूज़ है, डाटा प्रीवियस भी 1.44 और अभी जो फॉरकास्ट किया जा रहा है वो भी 1.44, यानी मार्केट थोड़ा सा रिदमली मोमेंटम कर सकती है बट इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मीडियम न्यूज़ है और मीडियम न्यूज़ के ऊपर मार्केट अपना अब दिखाएगी ज़रूर, बट
अपने लेवल्स और अपना जो भी आपका एक सेटअप है उसको देखते हुए आप मार्केट में एक्शन कर सकते हैं। फुली वीक का जो एक फॉरकास्ट है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, उसको प्लीज़ लाजमी देखिएगा। सिंपल शॉर्टकट मूव आपको क्लियर कर देता हूँ। इस टाइम पे हमारे पास जो ट्रेंड लाइन परफॉर्म करेगी वो 1934 के लेवल के ऊपर लाइक R1 के नियरेस्ट अगर ये परफॉर्म करती है और 1930 का जो पॉवेट पॉइंट है 1930 के पॉवेट पॉइंट को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो देन मैक्सिमम हम इसको रिवर्सल बैक 1915 1916 के आसपास इसको देखेंगे। टॉप ट्रेंड लाइन इसको माइंडसेट में रखिएगा और लोअर जो हमारे पास एक लेवल रहेगा वो ये लेवल होगा। बट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है और प्रॉपरली इसके ऊपर यानी 1937 देन जो सेकंड हमारे पास एक आइडिया है 1940 वाला, 1940 की ट्रेंड लाइन ब्रेक करना लाजमी है 1953 तक जाने के लिए। बट जब ये 1940 ब्रेक कर जाएगा तो देन 1953-52 के ऊपर आप इजीली अपना सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन। टॉप का जो हमारे पास एक जोन बनेगा अराउंड कुछ इस तरह से, ये हमारे पास टोटल एक सेलिंग जोन रहेगा। दैन इसी तरह जो हमारे पास एक बाइंग जोन जो मीडियम बाइंग जोन होगा वो अराउंड 1915 1916 के करीब ही हमारे पास एज अ बाइंग जोन बनेगा। बाकी टाइमली मार्केट में जो भी एक मूवमेंट रहती है मार्केट में टेक्निकली या किसी किस्म का कोई भी फंडामेंटली अगर इफेक्ट होता है तो हम अपने मतलब किया के जो एक एनालिसिस होता है उसको अपडेट ज़रूर करते हैं। तो मार्केट में किया जाने वाला जितना भी फॉरकास्ट जितना भी एक अपडेट होता है वो आपको ब्रॉडकास्ट के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करके रखें ताकि जितनी भी मार्केट की एक अपडेट रहती है तो टाइमली आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो आज का एनालिसिस यही था। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।